हेलो एवरीवन मु जाजनिका ओडिया गुरु चैनल को आपन को स्वागत करूची। आमे आजी गोटिए पॉलिटी हमर इंडियन पॉलिटी रो नुवा सीरीज स्टार्ट करबा। आमे एम लक्ष्मीकांत बुक रु इंडियन पॉलिटी पढ़िबा आरंभ करबा जोटा कि आपनकर ओएस आईएएस रे जोटा प्रिफरेबल बुक ओके गोटे विश्वसनीय बही रु आमे पढ़िबा इंडियन पॉलिटी। पूर्वरु मु इंडियन पॉलिटी रो क्लास ऑलरेडी करि सारिची जेहेतु सेते बेलको आमे व्हाइट बोर्ड रे पढुथिले एते डिटेल्सली पढ़ी पारि नथिले सेते बेलको आमे एजुकेशन जो आमर गवर्नमेंट ओडिशा गवर्नमेंट रो एजुकेशन जॉब से रिलेटेड आमे पढुथिले ता सिलेबस को आमे कवर करूथिले किंतु आमे आज होल इंडियन पॉलिटी को कवर करबा एवं आरंभ करबा। देखंतु मु जानिनी केते दिन मते लागिवो ताकू कंप्लीट करबा पई किंतु जदि आपनकर सहयोग थाए जदि आपनकर आशीर्वाद थाए निश्चय भाबरे आमे बहुत शीघ्र आ बहुत भलो भाबरे कंप्लीट मध्य करबा। मु केवल आरंभ करिछि एई जोश रे कि याकू आमे पूरा डिटेल्स रे पढिबा बहुत भलो भाबरे बुझी बुझी जिबा। मोर उद्देश्य होउची गोटिए क्लास जेतेबेले मोर सरीबो आपनको मनरे गोटिए किंबा अधा मध्य डाउट न रहे सेई सब्जेक्ट को से टॉपिक को आपन जेमिति पूरा थोरो हे जानती सेया मोर उद्देश्य अछि। ओके ताहले आरंभ करिबा एवं प्रथमे मु आपनको जणैबी आमे एई टॉपिक भितरे आमे इंडियन पॉलिटी भितरे कोन कोन सब कवर करिबा को जाउचे। प्रथमे आमे पढिबा हमर कॉन्स्टिट्यूशन कोन ता भितरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आसीबो हमर संविधान कोन प्रथमे जानिबा तापरे पढिबा प्रिएम्बल तापरे यूनियन गवर्नमेंट देखिबा जोठी कि यूनियन गवर्नमेंट भितरे पुणी हमर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी आसीबे तापरे सेमिति स्टेट गवर्नमेंट देखिबा एवं स्टेट गवर्नमेंट भितरे मध्य सेमिति तीनोटी ऑर्गन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एवं जुडिशियरी को पढिबा। तापरे हमर लोकल गवर्नमेंट जोटा कि पंचायती राज एवं म्युनिसिपालिटीज ताकू कवर करिबा। तापरे यूनियन टेरिटोरी पढिबा एवं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखिबा जो किछि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अछंती आउ किछि अछंती नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सेमानको कवर करिबा। तापरे फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वा डीपीएसपी तापरे फंडामेंटल ड्यूटीज एवं किछि गवर्नमेंट रो सिस्टम देखिबा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट माने यूनियन सहित स्टेट रो कोन गवर्नमेंट माने कोन रिलेशन अछि स्टेट सहित स्टेट रो कोन रिलेशन अछि एई सब विषय रे फाइनली हमें ए सबू कवर करबा को जाउचे। देखिबा को बहुत छोट लागुचे किंतु ता भितरे बहुत सारा सब्जेक्ट बहुत सारा टॉपिक हमें कवर करबा। प्रथमे आमे पढिबा कॉन्स्टिट्यूशन कोन एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन होची गोटिए लॉ बुक बा रूल बुक रो अर्थ कोन ना जो बही रे सब नियम कानून लेखा हेची को रिलेटेड नियम कानून ना आम देश को किभଳି भाबरे चलेइबा। जदि आमे गोटिए स्कूल को जिबा स्कूल ले मध्य आमे देखु जे बहुत सारा आईन कानून तांकर अछि स्कूल 10टा रे आरंभ हबो 4टा रे छुट्टी हबो गोटे 1.5टा बेलको खेल छुट्टी हबो एतिकिटा पीरियड तांकर रहिबो पढेइबा पई। ओके गोटे डिसिप्लिन वे रे चलिबो असेंबली चलिबो प्रथमे प्रेयर क्लास हबो जोगो क्लास अछि विभिन्न जिंस सेथरे इंक्लूड करा होची जहा फल रे कोन होची ए रूल को जदि से स्कूल रो मेंबर माने मानुचंती ताहले स्कूल टा गोटिए से अनुष्ठानटा स्मूथली चालुची। ओके भलो भाबरे मूव करबा पई रन करबा पई हमकु रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करबा को पड़िबो। आमे तो एटा गोटे छोटो इंस्टीट्यूशन रे एग्जांपल नेले जदि एते बड़ गोटे कंट्री अछि 130 कोटी लोक रहुचंती एबेकार पर्सपेक्टिव रु कहूचे से अनुसार आमे जदि देखिबा 100 कोटी लोक रहुथिले ताहले एते सारा लोकों को संभाळिबा पई तांकू हमर गोटे कंट्री को स्मूथली फंक्शनिंग करबा पई किछि तो नीति नियम दरकार हबो किछि तो आईन कानून रो आवश्यकता पड़िबो एई सब रूल को जो बुक रे लेखा हेची ताकू ही हमर संविधान बा कॉन्स्टिट्यूशन बोली कुहा जाय। एबे आपनक मनरे क्वेश्चन आसुथबो ताहले ए रूल गुडी को लेखिला किए ए कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन कोन नियम रहिले देशर लोक मानक पई भलो हबो याकू जानिले किए लेखिले को माने ओब्वियसली ब्रिटिशर्स माने नुहंती काहे कि ना से माने तो केबे भी चाहू नथिले हमर इंडिया इंडिपेंडेंट हो किंबा से माने भलरे कोन तांकर कॉन्स्टिट्यूशन हो कि से माने डेमोक्रेसी पांतु ए सब ब्रिटिशर्स पाउ नथिले चाहू नथिले तेनु हमर भारतीय माने ही एथिरे इन्वॉल्व थिले। ओके ताहले आमे प्रथमे ई कॉन्स्टिट्यूशन भितरे जानिबा जे हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टा कोन। ओके प्रथमे आमे कोन जानिबा ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोन ता माने से कॉन्स्टिट्यूशन को बनेइबा पई किछि मेंबर सेथिरे इंक्लूड थिले किछि लोक मिसिकिरी हमर ए कॉन्स्टिट्यूशन को बनेइ चंती केबे भी पॉसिबल नुहे जे इंडिया रे जेतिकी लोक थिले सब लोकों को नेकी बसाओ एवं समस्ते मिसिकी रूल बनेइबे सेटा तो पॉसिबल नुहे।
କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦଳକୁ ଆମେ କଣ କହୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ବୋଲି କହୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି କଣ ତାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଖିବା, ତାପରେ ପଢିବା କମ୍ପୋଜିशन ଅଫ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି। ତାହେଲେ ସେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି କାହାକୁ ନେଇକି ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ସେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ। ଓକେ, ତାପରେ ପୁଣି ପଢିବା ୱାର୍କିଂ ଅଫ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି। କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ବନି ଗଲା ପରେ ସେ କଣ କଣ ସବୁ କାମ କଲେ। ଓଭିୟସଲି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବନେଇବା କାମ ହିଁ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେପ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବସିକି ସେ ରୁଲ ବୁକ୍ ବା ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଲେଖି ନଥିଲେ, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, କିଏ କିଏ ସବୁ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଓକେ, କଣ କଣ ସବୁ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖିବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କଣ, जोटा कि प्राय कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे हमर क्वेश्चन आसे, ता विषय बुझिबा। पुणी देखिबा चेंजेस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट। गोटे इंडिपेंडेंस एक्ट हेतिला जहा द्वारा हमर कॉन्स्टिट्यूशन बनिबा परे मध्य सेथिरे किछि संशोधन करा जायतिला, किछि चेंजेस अणा जायतिला। से चेंजेस गुडी को कोन ताकू जानिबा। तापरे देखिबा किछि अदर फंक्शंस। तापरे से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सहित किछि कमिटी मध्य गठन करा जायतिला। से कमिटी गुडी को कोन एवं से कमिटी रे मेंबर सब को माने थिले जानिबा। नेक्स्ट देखिबा एनाक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनली हमर कॉन्स्टिट्यूशन एनाक्टमेंट हबो एवं ताकू एनफोर्समेंट मध्य करा जिवो, ताकू कार्यकारी करा जिवो, ताकू लागू करा जिवो। एवं क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फाइनली आमे देखिबा ए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनिथिबो सेथिरे किछि क्रिटिसिज्म थिबो, जदियो एटा बहुत ही इंपोर्टेंट जिंस नुहे, तथापि ताकू 7-8टा पॉइंट रे आमे कवर करि देबा। ताहले आमे होल गोटे व्यू देखिले जे आमे हमर जो भारतर संविधान रहिछि, हमर कॉन्स्टिट्यूशन रहिछि, ता भितरे आमे सब को सबपार्ट को कवर करबा को जाउचे। ओके, ताहले आरंभ करिबा हमर कॉन्स्टिट्यूशन बनिबा पूर्वरु जो मेंबर माने एथिरे मुख्य भूमिका नेइथिले से माने आसिले केमिति एवं ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो गठन हेला केमिति। ओके, ताहले जिबा एबे नेक्स्ट स्लाइड को। देखंतु हमकु टिके इतिहास को जिबा को पड़िबो। ओके, देखिबा जे फर्स्ट टाइम द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय एम.एन. रॉय इन 1935। ताहले हमर कॉन्स्टिट्यूशन बनेइबा पाई गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहिबा दरकार। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोन ना किछि मेंबर रहिबे, जो मेंबर माने मिसी की कॉन्स्टिट्यूशन बनेइबे। ओके, ताहले ए आइडियाटा प्रथमे किए देइथिले, जदि क्वेश्चन रे पड़े द आइडिया ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज गिवन बाय एम.एन. रॉय। मने रखिबे किए देइथिले, एम.एन. रॉय देइथिले एवं से आइडियाटा को से केबे देइथिले 1934 रे देइथिले। ओके, नेक्स्ट होची ऑफिशियली डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय आईएनसी इन 1935। तापरे ए जिंसटी हमर जेतेबेल को हमर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थिला, आईएनसी थिला, ताकू ए जिंस भारी पसंद आसिला ना। ठीक जिंस, कॉन्स्टिट्यूशन बनेइबा पाई हमर संविधान बनेइबा पाई गोटिए संविधान सभार आवश्यक अछि, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो दरकार अछि। ताहले ताकू प्रथमे ऑफिशियली डिमांड करिथिले सेमाने। केबे करिथिले 1935 रे करिथिले। किए करिथिले, आईएनसी करिथिला, इंडियन नेशनल कांग्रेस करिथिला। बुझिएला। नेक्स्ट पॉइंट, तापरे पुनी 1938 रे कोन हैला देखंतु ना, जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी डिक्लेयर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड। ताहले एबे ताकू डिक्लेयर करिदेले 1938 रे। आईएनसी तरफरु जवाहरलाल नेहरू कोन कले ना डिक्लेयर कले जे हमर गोटे फ्री इंडिया पाई कॉन्स्टिट्यूशन निहाती भाबरे फ्रेम हेबा दरकार। जेहेतु आमे आगोकू आजादी पाइबा को जाउचे, आमे स्वाधीनता लाभ करबा को जाउचे, तेणु स्वाधीन हेबा परे आम देश चलिबो कि भଳି, ता पाई हमर गोटे संविधान बनिबा आवश्यक, गोटे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हेबा जरूरी। सेइथि पाई सिए कोन कले ना सेटा तयारी हबो बोली सिए कहिले, डिक्लेयर कले विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। तो एथिरे आउ किए बाह्य लोक आसी कि इंटरफेयर करिवेनी। बाह्य लोक माने एठी आमे मेनली बुझिबा ब्रिटिशर्स माने, जो माने कि रूल करूथिले। ओके, तेणु एथिरे केवल आम कंट्री रो मेंबर माने आम देश को केउ भଳି भाबरे चलेइबा, तार को नियम रहिबा उचित सब आमे ही डिसाइड करिबा, जोथिरे कि आउटसाइड रो इंटरफेरेंस रहिबो नाही। ओके, बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन, सिए कोन कहिथिले जे एडल्ट फ्रांचाइज हिसाब रे याकू करा जिवो। एडल्ट फ्रांचाइज रो अर्थ कोन, जेमिति कि आमे देखुचे हमर 18 वर्ष रो ऊर्ध्व व्यक्ति समस्त वोट देई पारिबे, तांको आमे भारतीय नागरिक बोली आमे कहूचे।
ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର 18 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ। ତ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବନେଇବା ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ବେସିସ୍ ରହିବ ଯେ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଦେଇପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ କିଛି ନିୟମ ସେଥିରେ କିଛି ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ସେଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯିବ। ଓକେ, ତା ପର ପଏଣ୍ଟ, ଦ ଡିମାଣ୍ଡ ୱାଜ ଫାଇନାଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ ଇନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ବାଇ ଦ ବ୍ରିଟିଶ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ 1938 ହେଇଛି, ଏବେ ବି ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ସବୁ ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡିକୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ କରାଗଲା, ଉପସ୍ଥାପନା କରାଗଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଫାଇନାଲି ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର, ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର 1940 ରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହେଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ବନାଯିବ ତାକୁ ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଲେ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଚାହୁଁଛ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ବନେଇବାକୁ, ହଉ ଠିକ ଅଛି ବନେଇବ, ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଆମର କ୍ରିପ୍ସ ପ୍ରୋପୋଜାଲ। ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ପରେ ଆସିଲା କ୍ରିପ୍ସ ପ୍ରପୋଜାଲ। କ୍ରିପ୍ସ ପ୍ରପୋଜାଲ କଣ ନା, ସାର୍ ଷ୍ଟେଫର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମେମ୍ବର ଅଫ କ୍ୟାବିନେଟ, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ୟାବିନେଟ ର ଜଣେ ମେମ୍ବର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଷ୍ଟେଫର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ। ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଭାରତ ଆସିଲେ with a draft proposal of British government on the framing of an independent constitution to be adopted after World War II। ସିଏ ଆସିକି କଣ କହିଲେ, ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବନାଯିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହେଁ, କେତେବେଳେ ବନାଯିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଣ ନା, ସେତେବେଳେ ୟୁରୋପରେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର 2 ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏତେ ସାରା କଣ୍ଟ୍ରି ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ଯୋଉଠି କି ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ ଥିଲା। ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବେ। ଓକେ, ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବେ, ବହୁତ ସାରା ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ମୃତାହତ ହେବେ ଏବଂ ତାପରେ ସିଏ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଦେବେ। ଏଇଆ ସର୍ତ୍ତ ରଖିକି ଆସିଥିଲା ଷ୍ଟେଫର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ, ଯିଏକି ଯାହାକୁ କି ଆମେ କ୍ରିପ୍ସ ପ୍ରପୋଜାଲ ବା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସିଏ କେବେ ଆସିଥିଲା ମନେ ରଖିବେ, 1942 ରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ କଣ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଚାହିଁବେ? ଏମିତିରେ ତ ମାନେ ସିଏ ଯେତେବେଳକୁ ଏଠି ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ରିଟିଶରେ ରୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଆସିକି ଭାରତରେ ରୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଯାଇକି ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବେ ଯୋଉଥିରେ କି ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ଏଠି ଭାରତୀୟ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଟାଣି ଘୋଷାରିକି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଉଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ତେଣୁ ଓଭିୟସଲି ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା। କିଏ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ? ଏଠି ଆମର ମେନ୍ ଦଳ କିଏ ଥିଲା? ଆଇଏନସି, ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ। ତାହେଲେ ଆମର ଆଇଏନସି ତ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲା ସହିତ ମୁସଲିମ ଲିଗ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ନା ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ମାନିବୁନି, ୱାର୍ଲଡ ୱାର 2 ପରେ ହିଁ ଯେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବନାଯିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଓକେ, ଏମିତି ସର୍ତ୍ତ ଠିକ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ହବ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ଆସିଲା ଯୋଉଟା କି ହଉଛି କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ପ୍ଲାନ। କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ପ୍ଲାନ ଆସିଲା 1946 ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର କେବେ ହେଇଥିଲା, ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ର କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ତାପରେ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା, କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା, ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଏବେ ଆସିଲା ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ପ୍ଲାନ, ଯାହା ପରେ ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ବନିଯିବ। ଏଟା କେବେ ଆସିଲା? 1946 ରେ। ଏଥିରେ କଣ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ନା, ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ ଦ ପିସଫୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ ପାୱାର। ତାହେଲେ ଏଠି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ଠାରୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ପାୱାରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ଓକେ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ପାୱାରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବେ। ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଏବଂ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ବନାଯିବ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋପୋଜିଂ ଆଣ୍ଡ ଅନଡିଭାଇଡେଡ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏବଂ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଡିଭାଇଡ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଅନଡିଭାଇଡେଡ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଭାଇଡ କାହିଁକି ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ମୁସଲିମ ଲିଗ ଚାହୁଁଥିଲା ଗୋଟିଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ବନିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ହେଇଛି। ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ମିଶିକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମୂଳରୁ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଦୁଇଟି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ବନିବ, ଦୁଇଟା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ହବ, ଦୁଇଟା କଣ୍ଟ୍ରି ବନିବ। ଓକେ,
କିନ୍ତୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ରେ ତାଙ୍କର ରହିଲା ଯେ ଏଟା ଅନଡିଭାଇଡେड ଇଣ୍ଡିଆ ରହିବ ୱିଥ ଏ ୱିକ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯାହାର କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା ୱିକ୍ ରହିବ। ଆମେ ଏବେ ଯେତେବେଳକୁ ଦେଖୁଛେ ଆମର ଏବେକା ସମୟରେ ଆମର ସେଣ୍ଟର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା କି ୱିକ୍ ରହିବ ଆମର ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ, ଯିଏ କି ତାକୁ ବେଶୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ଡିଫେନ୍ସ, ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍स एंड स्ट्रॉन्ग ऑटोनोमस प्रोविंशियल ग्रुप्स एई मानकर प्रादुर्भाव टिके अधिक रहिबो। ओके, ठीक अछि। एई सबु जिंस तांकर थिला, एबे मध्य किछि चाल से चलैथिले, तथापि बोथ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द प्लान इन जून 1946। ताहले से जहा भी हो से माने ए सत्त गुड़िक एते भी क्षतिकारक लागिलानी, अनडिवाइडेड रहिबो भल जिंस भारत सबु बेले चाहुथिला जे सिए कोन अनडिवाइडेड हेगी रहू, गोटिए कंट्री हेगी रहू, किंतु आमर कॉन्स्टिट्यूशन बनी जिबाटा सेतेबेले मुख्य उद्देश्य थिला। तेणु एथिरे उभय मुस्लिम लीग एवं कोन ना आमर आईएनसी से कोन करथिले राजी हे जाइथिले। ठीक अछि, एबे कोन हबो, however the muslim league soon withdrew its acceptance। किंतु सांगे सांग किछि दिन परे कोन कला ना मुस्लिम लीग एथिरे अराजी हेतिला। काहेकि ना एठी तांकर अनडिवाइडेड इंडिया लेखा हेछि, सिए तो गोटे अलगा ही कंट्री रो सेते बेलको कोन करूथिले अलगा कंट्री रो डिमांड करूथिले। तेणु मुस्लिम लीग सेठु माने कोन सिए टिके अनिच्छा प्रकाश करिथिले, सेथिरु ओहरी जाइथिला ता मतरु। ठीक अछि, ता परे कोन हबो देखंतु ना हमरो स्टोरी एतिकी पर्यंत आसिला जे कॉन्स्टिट्यूशन बना जीवो। ठीक अछि, एबे देखिबा तार कंपोजिशन। फाइनली एबे हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनिबाकू जाउची। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवेम्बर 1946। सबु पॉइंट गोटिए गोटिए डायरेक्ट क्वेश्चन हेई परिबो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे कॉन्स्टिट्यूट हेइथिला ना नवेम्बर 1946 रे गठन करा गला अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। या पूर्वरु आमे जो देखिले 1946 से कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया आसीथिला। ताहले से कैबिनेट मिशन प्लान रो फॉर्मुलेशन रे हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रथमे गठन करा गला। देखंतु एपर्यंत कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आसीनी, एपर्यंत संविधान आसीनी कि से सब लॉ आईन कानून बना हेई नाही। ताकू बनेइबा पाई जो मेंबर मानको गठन करा जिवो, जो दल गोटिए क्रिएट करा जिवो, ताकू ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाए। एबे देखिबे जे से लोक माने किए जो माने कॉन्स्टिट्यूशन बनेइबे, से लोक माने सेई मानकू नै कि हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोली कहा जाए। ताहले ए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनिला सेथिरे टोटल मेंबर केते रहिबे? टोटल मेंबर थिले मने रखिबे 389 मेंबर। ओके, तापरे किंतु ई 389 मेंबर भितरु ब्रिटिश इंडिया रो मेंबर थिले माने 296 टा सीट थिला ब्रिटिश इंडिया पई। ओके, एवं अच्छा आपण पुणी कहबे ब्रिटिश इंडिया कोन ना, देखंतु प्रथमे आमे ई पिक्चर टाको लक्ष्य करिबा। देखंतु सेते बेलर भारत हमर एई भଳି भाबरे थिला, अर्थात पाकिस्तान मध्य इंडिया सहित मिसिकी थिला। 1946 कथा आमे कहूचे, जेते बेले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनिबाकू आसिला सेई समय रे हमर ब्रिटिश मानकर रूल चलीथिला। तो ब्रिटिश माने कोन करिथिले ना सबु पूरा इंडिया सारा से माने रूल करू नथिले, किछि जगारे करूथिले, आउ किछि जगारे सेतेबेले मध्य प्रिंस रो शासन चलीथिला, राजा मानकर शासन चलीथिला। ताहले जो जगारे सेतेबेलकू ब्रिटिशर्स माने रूल करूथिले लो अर्थ कोन ना ब्रिटिशर्स मानकर गवर्नर एठी थिले। ओके, ब्रिटिशर्स मानकर गवर्नर माने हेड थिले सेई एरिया रे। ताहले जति कि येलो कलर रे अछि सेबडा होची ब्रिटिश इंडिया कहा जाय, जेहेतु ब्रिटिशर्स रो लोक ही सेई इंडिया रो सेई पार्ट रे हेड थिले, लीडर थिले बा गवर्नर थिले, तेनु आमे तांको ब्रिटिश इंडिया कहूचे। देखंतु जति कि भी येलो पार्ट रहिला हमर बिहार, बेंगल, आसाम, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, ओके, एपटे बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, माड्रास, कुर्ग, ए सबु अंचल रे सेतेबेले ब्रिटिश मानकर गवर्नर थिले, ताकू ही ब्रिटिश इंडिया कहा जाउची। ओके, ताहले ई ब्रिटिश इंडिया तरफरु किछि सीट रिजर्व रहिबो, आउ किछि ब्लू कलर हमर होउची प्रिंसली स्टेट। एठी देखंतु राजपूत, अजमेर, गुजरात, तापरे बेलुचिस्तान स्टेट, जम्मू काश्मीर, जेति कि ब्लू कलर रहिला सेठी रूल करूथिले को माने राजांकर शासन सेतेबेले मध्ये चलीथिला। ठीक अछि, एई भଳି भाबरे डिवाइड थिला सेतेबेलको हमर कंट्री। ताहले कोन लेखा हे जे सेथिरे देखंतु ना एई जो टोटल 389 सीट रहिबो, टोटल हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे एतिकी जण मेंबर रहिबे, तांको भितरु 296 रिजर्व रहिला
296 सीट कोठु आसीबो ब्रिटिश इंडिया रु रिजर्व तो कहा जिवनी ब्रिटिश इंडिया रु आसीबे 296 सीट सेमानंको भितरु पुणी 292 सीट्स ओयार फॉर द 11 गवर्नर प्रोविंसेस जोटा कि मु कहली जोठी कि तांकर गवर्नर माने लीडर थिले जेमति कि हमर केनिंग हुअंतु डेलहाउसी हुअंतु आ वेलेस्ली एगुडा सब आमे जो पढिचे से माने सब किए थिले ना गवर्नर थिले तो एई भଳି भाबरे 292 सीट्स 11 गवर्नर प्रोविंसेस पाई रहिला ओके एवं ता भितरु आउ चारोटी सीट कोन हैला ओयार फॉर द 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जोठी कि गवर्नर रहु नथिले सेठी ताले किए रहुतिले ना चीफ कमिश्नर रहुतिले तेणु से एरिया को चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कहा जाए जेमिति कि दिल्ली आजमेर मेरवा कुर्ग एवं ब्रिटिश बेलुचिस्तान जो जगह को कि एते कम्युनिकेशन रो डेवलपमेंट सेते बेले हेई नथिला ना सेते बेले ट्रेन लाइन हो बा माने कोन ट्रेडिंग हो एते सुविधा हेई नथिला तेणु सेई जगह रे गवर्नर नथिले किए थिले ना चीफ कमिश्नर थिले ओके ताहले तथापि भी सेटा से ब्रिटिश अंडर रे ही थिला तेणु तो ब्रिटिश इंडिया रो सीट थिला 296 ता भितरु 292 टा सीट्स कहा पई थिला 11 टा हमर गवर्नर प्रोविंसेस रु आसुथिले एवं चारिटा सीट आसुथिले जो जगह रे कि चीफ कमिश्नर थिले सेठी हमर गवर्नर नथिले सेठी चीफ कमिश्नर थिले ओके ताहले ये गला ब्रिटिश इंडिया रो जति की सीट कथा तापरे सेटा तो हमें जो येलो कलर देखिले सेई सीट विषय रे हमें पढिले जोटा कि 296 हमें देखिले एटा देखंतु ब्रिटिश इंडिया कथा हमें पढुचे ब्रिटिश इंडिया रो 296 सीट्स ओके ब्रिटिश इंडिया तरफ रु आसीबे जो थरे कि 292 कोन रहिबे 292 रहिबे जो माने कि जोठी हमर गवर्नर थिले हेड एवं आउ 4 होची जोठी कि कमिश्नर हेड थिबे ताहले ये ब्रिटिश इंडिया कथा गला जति कि ब्लू कलर रहिला किछि प्रिंसली स्टेट थिले जोठी कि राजा शासन चालुथिला सेठु भी किछि रिप्रेजेंटेटिव आसीबे ओके सेठु केते जण ताहले आ आसीबे आ बाकी रहिले केते जण ना सेठू आसिले प्रिंसली स्टेट रु 93 सीट्स रहिला ओके प्रिंसली स्टेट पाई 93 सीट्स रहिला ताहले ई प्रिंसली स्टेट कोन ना दीज आर रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट ओके ताहले एमाने केमिति आसीबे ना एई प्रिंसली स्टेट रु जो 93 जण आसीबे सेमानकु नॉमिनेट करिकी पठा दिया जिवो ताहले नॉमिनेट पुणी किए करिवे ना एठी राजा जेहेतु सेठिकार हेड किए ना किंग कर शासन चलची राजा को शासन चलची ताले राजा जहा को नॉमिनेट करिकी पठेइबे तांकर को मंत्री अरे जा सेठी कोन गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनौचंती जोठी कि राजांकर सेठी इंटरेस्ट भी नै सिए तो निजे रूल करूचंती तांको अंडर रे तांकर जो प्रदेश रहिची तांकर एते इंटरेस्ट नथिला ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आसीबा को मेंबर बनिबा को कि हमर कॉन्स्टिट्यूशन बनिबा पई ओके फिर भी यांको पाई 93 सीट्स रहिला ठीक अछि ताहले काहा पाई केते सीट्स रिजर्व रहिला कोठु केते मेंबर आस्थिले मने रखिबे नेक्स्ट होची ताहले टोटल स्ट्रेंथ आमे केते देखिले 389 ता भितरु 296 आमे देखिले ब्रिटिश इंडिया रो अच्छा एमाने तो आसीबे ब्रिटिश इंडिया रो आमे देखिले कि 296 लोक आसीबे ताहले ए 296 जो मेंबर भी आसीबे से माने किए आसीबे आमे जोटा आमे प्रिंसली स्टेट रे तो देखिले बहुत इजी प्रिंसली स्टेट रे कोन हैला ना प्रोपोर्शन टू देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन एठी तांकर जनसंख्या हिसाब रे निर्धारण करा जिवो जेमति कि रफली 1 सीट फॉर एवरी पॉपुलेशन एवरी मिलियन पीपल 1 मिलियन पीपल पाई 1 जणे लोक आसीबो ओके तो सेमती रूल रहिला सेई भितरु ये नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट तांकर जे राजा थिले राजा जाकू नॉमिनेट करिके पठेइबे सिए पळे आसीबो हमर लेजिस्लेटिव असेंबली को किंतु जोटा हमर ब्रिटिश इंडिया रो सीट्स अछि एथिरे ताहले किए आसीबो ब्रिटिशर्स माने बसिकी तो प्रेजेंट पकेइबेनी जे तम भितरु किए जिवो को पर्सपेक्टिव रे तो से माने आसीबे को लोक माने आसीबे एते सारा एरिया आमे जो येलो कलर रो पर्सन देखिले ब्रिटिश इंडिया रो केते जागा थिला सेठी केते लोक अछंती तांको भितरु ए असेंबली को किए आसीबो केमिति डिसाइड करा जिवो देखंतु डिसाइडेड एमंग 3 कम्युनिटीज तीनटा कम्युनिटीज भितरे डिसाइड करा जिवो सेथिरे किछि मुस्लिम्स सिख एवं आउ किछि जनरल पीपल रहिबे जनरल पीपल को माने ना एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख सिख एवं मुस्लिम को छाड़ी देले आ जो भी धर्मर लोक रहिले समस्ते से जनरल कैटेगरी रे आसीबे जनरल अंडर रे आसीबे ओके एवं से माने ताले आसीबे कोन तो ठीक अछि एई धर्मर लोक आसीले
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଆସିବ ସେଟା କେମିତି ଡିସାଇଡ୍ କରାଯିବ ନା ପ୍ରୋପୋର୍ସନ ଟୁ ଦେୟାର ପପୁଲେସନ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପପୁଲେସନ ହିସାବରେ ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ କରାଯିବ ଯେମିତି କି ରଫଲି ଆମେ ନେଲେ କି 1 ମିଲିୟନ ପାଇଁ 1 ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ରହିବ ଓକେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆସିବେ ତଥାପି ଏଠି ସ୍ପେସିଫାଇ ହେଇପାରିଲାନି ଯେ ସେଇ ଜଣେ ଲୋକଟା ବି କିଏ ସେଇ 1 ମିଲିୟନ ଭିତରୁ ଜଣେ କିଏ ହବ ସେଇଟା କେମିତି ଜଣା ପଡିବ ଦେଖନ୍ତୁ the representative of each community were to be elected by a member of that community ତାহଲେ ସେଇ ଜଣେ ଲୋକ କୁ ସେଇ କମ୍ୟୁନିଟିର ମେମ୍ବର ମାନେ ହିଁ ଚୁଜ କରିବେ ଇଲେକ୍ଟ କରିବେ ଓକେ ତାହଲେ କେମିତି ଇଲେକ୍ଟ କରିବେ ନା in the provincial legislative assembly and voting was to be the method of proportional representation by means of single transferable vote जोटा कि एबे आमर प्रेसिडेंट्स क्षेत्र में से भोटिंग प्रोसेस टा लागू करा होउची ताहले एते बड़ जो नाटा तार उद्देश्य कोन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल भोट तार अर्थ आमे सीधा सड़क भोट देकी ताको पठेबानी एमिति हेई पारि थांता जे मने करा जो मुस्लिम कम्युनिटी रो केते जण मेंबर अछंती मने करा जो मुस्लिम कम्युनिटी रो एठी 100 जण मेंबर अछंती एवं तांको भितरु सेमाने जणकू रिप्रेजेंटेटिव करिकि हमर असेंबली को पठेइबे हेई पारिबो किंतु से जणकू केमिति पठेइबे मने करा जो एठी 4 जण लोक ठिया हेइचंती 4 जण कहउचंती मु जिबि लेजिस्लेटिव असेंबली रो मेंबर हेबे से कहउची मु जिबि से कहउची मु जिबि तांको भितरु माने बेटर किए किए गल्ले बेसी भलो हबो सेटा केमिति डिसाइड करा जिवो तांको भितरु काहाकू पठेइबे से 4 जणको भितरु ओके मु एठी 100 जण नेली आमे 1 मिलियन रु देखुचे माने एवरी वन ये जीवो ठीक अछि ताले किए जीवो सेटा डिसाइड करा जीवो बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ताहले एबे आपण भाबुथिबे ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ता पुनी कोन देखंतु मने करा जाऊ ए होउची ए गोटे मेंबर ये चाहूची लेजिस्लेटिव असेंबली को जीवाकू ओके बी मध्य से कम्युनिटी रो आउ जणे मेंबर सीए भी चाहूची जीवो सी मध्य कहूची ना 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 मु जीबी लेजिस्लेटिव असेंबली रो मेंबर हेबी एबे कोन हबो से कम्युनिटी रो जेते भी मेंबर रहिले समस्ते भोट देबे किंतु किए ए को किए बी को किए सी को सेमिति देबे नाही साधारणतः इलेक्शन में कोन देखुचे जे आमे जाहाकू जितेइबाकू चाहूचे ताकू भोट दउचे ओके आमे जाहाकू एमएलए करबाकू चाहूचे बा एमपी करबाकू चाहूचे ताकू आमे भोट दउचे लास्ट रे काउंट होउचे जे अधिक भोट पाइले से जितिले किंतु एठी केसटा अलगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रहिबो माने समस्तंकु आमे भोट देबा ता माने मु होउची मने करा जो सिख कम्युनिटी रो एवं हमर तीन जन ठिया हेजंती लेजिस्लेटिव असेंबली को जीवा पई ताहाले मु केवल ए को किबा केवल बी को भोट देबिनी मु समस्तंकु भोट देबी ताले समस्तंकु भोट केमती देबी ना एठी मु मोर कोन देखैबी ना प्रेफरेंस देखैबी प्रेफरेंस ता कोन ना मु कहिबी ए होउची एक नंबर ता माने ए प्रथमे जीवा आवश्यक मु फास्ट प्रिफरेंस दोची ए को तापर मु कहिबी बी को मु दोची सेकंड प्रिफरेंस ओके जदी ए न होई पाला बी जाऊ मु सेकंड रे चाहूची कि बी जीवा उचित एवं मु थर्ड रे चाहूची कि सी जीवा उचित ताहले एठी मु तीन जन सारा को प्रिफरेंस देली ए को भी बी को भी सी को भी आपण कहिबे ना 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 मु चाहुनी ए जाऊ प्रथम प्रिफरेंस आपण कहिबे बी मोर प्रथम प्रिफरेंस आपण कहिबे सी मोर सेकंड प्रिफरेंस आपण कहिबे ए मोर लास्ट प्रिफरेंस बा थर्ड प्रिफरेंस एई भଳି भाबरे लोक समस्ते प्रिफरेंस देबे एवं समस्तंकु प्रिफरेंस देबे समस्तंकु ता माने भोट देला परिका हैला तापरे देखा जिवो जे फास्ट प्रिफरेंस कु सबुठु अधिक फास्ट प्रिफरेंस किए हेछि ओके मने करा जाऊ ए को सबुठु अधिक भोट मिलिला फास्ट प्रिफरेंस रो ओके तापरे बेले बेले तांकर क्राइटेरिया थाए जे हमर 40% माने धरि निया जाऊ कि 40% सी भोट जीति थिबार अछि ओके ये मने करा जाऊ ए जी से 40% जीति गला सी फास्ट प्रिफरेंस हे गला एवं से पळेला असेंबली को बेले बेले एमिति हुए सेति की परसेंटेज रो भोट केही भी पांतिनी जेतु एटा प्रिफरेंस होची ए को बहुत कम लोक देले बी को किछि देले सी को किछि देले 40% एठी के हमर केही भी पहुंची पारलेनी सब कि एई पाखा पाखी रहिला आउ भोट बी एठी रहिला सी मने करा जाऊ आही कम रहिला ए तार पाखा पाखी पहुंची जाईची आउ अल्प हेले कोन हबो ना सीए से माने परसेंटेज को जो मिनिमम क्राइटेरिया को से फुलफिल कर दबो ओके किंतु एबे पर्यंत केही फुलफिल करि नाहति ताहले एठी कोन देखा जिवो ना एठी एबे हमर सेकंड प्रेफरेंस को देखा जिवो लास्ट फोटो आमे जदी देखिबा सी रो सबुटु कम भोट अछि मने करा जाऊ सी को किछि लोक ए माने फर्स्ट प्रेफरेंस भी देइथिले ताको बाद दियंतु सेकंड प्रेफरेंस केते जण पुनी देइचंती ओके याकू सेकंड प्रेफरेंस केते जण देइचंती एई भोट कोली या पाखकू आसी जिवो जे केते जण सेकंड प्रेफरेंस ताकू देइथिले
तापर पुणी जदि फुलफिल नहला पुणी थर्ड प्रिफरेंस केते जण देइचंती तो एई भଳି भोट माने शिफ्टिंग हबो प्रिफरेंस टा कोन हबो ना मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल भोट सिस्टम सेति पई कुहा होउची ओके एई सब आमे जतबे प्रेसिडेंट पढिबा सेथिरे आउ टिके अधिक भलो भाबरे बुझिबा एबे किंतु ये गोटे जटिल प्रक्रिया आमे देखिले जे जो माने भी सब आमर ब्रिटिश इंडिया रु जाउचंती लेजिस्लेटिव असेंबली रो मेंबर हेकी जाउचंती आपण मने रखि देबे से माने केमिति जाउचंती ना बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम अनुसार जाउचंती ठीक अछि तापरे नेक्स्ट देखिबा गले मेंबर गले ताहले एठु आमे कोन जानिले ना इट इज दस क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी ए पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी ताहले एते सब भितरे आमे जदि ताकू गोटिए सेंटेंस रे ताकू कंक्लूड करू कोन जानिले जे ए लेजिस्लेटिव असेंबली रे जो मेंबर माने अछंती लेजिस्लेटिव असेंबली रो बॉडी होउची से माने केमिति इलेक्ट होंती ना किछि मेंबर इलेक्टेड होंती माने किछि मेंबर इलेक्टेड होंती आ किछि नॉमिनेटेड होंती ताहले इलेक्टेड मेंबर आमे देखिले जोगुडा को कि प्रोपोर्शनल जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आकार रे जो माने इलेक्टेड हेकी जाउथिले ओके किंतु नॉमिनेटेड ताहले को माने होतले जो माने प्रिंसली स्टेट रु आसुथिले जो माने राजांकर अंडर रे थिले राजा सीधा जहाकू राजा एते सब वोट काहे की करिवे राजा काहे की इलेक्शन करिवे से निजे पठेबे से हमर एई लोकटा जिबा उचित ताहले से डायरेक्ट से जणे ही जिवो ठीक अछि ताहले ये होची पार्टली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड सिस्टम द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ताहले एबे देखिबा ए जो इलेक्टेड हैला हमर ये तो राजांकर जो नॉमिनेटेड मेंबर तो से सीधा सड़क आसी गले सेथिरे किछि झमेला नाही किंतु प्रॉब्लम होची ए इलेक्शन सिस्टम रे ताहले इलेक्शन जो हबो ताको केमति केबे करा गला ना इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ए जो 296 सीट पई इलेक्शन हेइथिला कहार ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस रो आर हेल्ड इन जुलाई रु अगस्त 1946 ताहले मने रखिबे आमर लेजिस्लेटिव असेंबली पाई जोटा कि ब्रिटिश प्रोविंसेस पाई जो इलेक्शन टा हेइथिला केबे हेइथिला ना जुलाई रु अगस्त 1946 रे से इलेक्शन हैला ओके इलेक्शन हैला परे पुणी केते जण जितिले देखिबा ना आमर आईएनसी तरफ रु इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 टा सीट जितिला तापरे मुस्लिम लीग 73 सीट्स तापरे द स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट्स गॉट द रिमेनिंग 15 सीट्स ताहले टोटल ये 208 ये 73 ये 15 ताको टोटल जदी आमे ऐड कर दबा हमर 296 मेंबर हे जाउछन ओके ताहले मने रखिबे जे को दलरु केते जण सीट्स जीति थिले बोली ठीक अछि तापरे गोटे जिंस देखिबा however the 93 seats allotted to the princely states जदियो 93 टा माने सीट्स ताहा पई allotted थिला ना प्रिंसली स्टेट पई राजांको अंडर रे जो सब एरिया रहुची ता पई 93 टा सीट्स तांको allotted हेई थिला किंतु they were not filled as they decided to stay away from the constituent assembly किंतु ए सीट गुडी को फुलफिल हेला नाही काहेकि ना से राजा माने इंटरेस्टेड नथिले असेंबली को आसीबा पाई मैं तो देखिले राजा सी ता एरिया रे सी निजे शासन करूची पूरा भारत माने कोन रो कॉन्स्टिट्यूशन बनिबो सी इंडिपेंडेंट हबो एते सब रे सी मुंडो खेलेबा को चाहंतिनी राजा एठी निजको स्टे अवे रखिथिले से निजको निजे दूरे रखिथिले एवं कोनोसी भी रिप्रेजेंटेटिव पठेई नथिले हमर असेंबली को सेथि पई ए 93 सीट्स कोन हैला ना फील हेई पारी नथिला ओके तापरे देखिबा आमे एबे हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ताहले बनी गला ओके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी गला केते मेंबर कोठ आसले जानिले एबे देखिबा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन डिसेंबर 9 1946 जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी गला एतिकी जण मेंबर रहिले एबे से माने तांकर काम करिबा पई प्रथमे तांको मीट करबा को पड़िबो साक्षात करबा को पड़िबो प्रथमे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो गोटी मीटिंग बसिथिला केबे ना 9 डिसेंबर 1946 रे से मीटिंग टा हेतिला ये मध्य गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन जे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रथम अधिवेशन केबे बसिथिला ओके मने रखिबे डिसेंबर 9 1946 रे बसिथिला देन द मुस्लिम लीग boycotted the meeting and insisted on the separate state of Pakistan ताहले एई मीटिंग को मुस्लिम लीग आसी नथिला काहेकि ना से प्रथम रु ही गोटे सेपरेट स्टेट रो डिमांड करि आसुथिला तेनु से एथरे पार्टिसिपेट करि नथिला क्वेश्चन रे पड़ी पारे जे हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फर्स्ट मीटिंग रे हमर मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करिथिला कि नाही
ताले आपण कोन लिखिबे ना से पार्टिसिपेट करि नथिला। तापरे द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय ओनली 211 मेंबर। ताहले ये मध्य गोटे क्वेश्चन जे फास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग रे केते जण मेंबर प्रथमे पार्टिसिपेट करिथिले ना 211 मेंबर। ओके, केवल 211 जण मेंबर पार्टिसिपेट करिथिले। ताहले आउ गोटे इंपोर्टेंट जिंसो होची, अच्छा मीटिंग बसीगला समस्ते गले सेथिरे मीटिंग बसिले, ताहले मीटिंग रो शुरुआत किए करिवो, स्टार्टिंग किए करिवो? आमे देखिचे आमे जदि भी स्कूल कॉलेज रे भी गोटे मीटिंग आमे आयोजन करूचे, हमर जने चीफ गेस्ट रहउचंती, किए मुख्य वक्ता रहउचंती, जने प्रेसिडेंट रहउचंती, ए सब रहउचंती कोन पाई ना से मीटिंग को सुरुखुरु रे काम चलेइबा पाई। सेई भଳି भाबरे एठी एते जण मेंबर अछंती, किए तो जने तार प्रेसिडेंट हेबा दरकार, सेटा केतेबेले डिसाइड करा जिवो, एबे डिसाइड करिवे। ताहाले प्रथम हमर जो मीटिंग बसिला सेथिरे फास्ट प्रेसिडेंट किए थिले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थिले। आपण एबे कहिबे सीए प्रेसिडेंट हेबे बोली तांको किए बाछिला ना ओब्वियसली तांको केही बाछि नथिले, किंतु जेतिकी भी मेंबर थिले से मेंबर मानक भितरु ये सबुठु ओल्डेस्ट मेंबर थिले, सबुठु वयस्क लोक थिले। सेही हिसाब रे ना आपण होचंती सबुठु बयस रे बड़, आम समस्तंकर पूज्य, तेणु आपण हुअन्तु ए मीटिंग रो प्रेसिडेंट। ताहले प्रथम प्रेसिडेंट होचंती डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किंतु एठी हमें गोटे जिंस मने रखिबा जे सीए होचंती कोन ना टेम्पररी प्रेसिडेंट, काहेकि ना फास्ट मीटिंग माने बसिची तो किछि तो गोटे डिसीजन निया जिवो, काम करा जिवो, तो सेही अनुसारे तांकु बयस रे अधिक तुलना रे देखिकी तांकु फास्ट करा जाइथिला प्रेसिडेंट। किंतु परे कोन हैला, परे होचंती फॉलोइंग द फ्रेंच अच्छा ए फ्रेंच मानकर गोटे नियम अछि, ताकू फॉलो करा जाइथिला, जोटा कि जे वयस्क व्यक्ति सीए प्रेसिडेंट हेबे सेही अनुसारे सीए हेइथिले। किंतु परे डिसेंबर 11 1946 रे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेइथिले प्रेसिडेंट एवं एचसी मुखर्जी हेइथिले भाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। ओके, ताहले सबु सेंटेंस एठी इंपोर्टेंट। एठी हमें कोन मने रखिबा, जदि क्वेश्चन रे पड़े जे लेजिस्लेटिव असेंबली रो फास्ट मीटिंग केबे बसिथिला 9 हमर 9 डिसेंबर 1946 रे बसिथिला। ठीक अछि, केते जण मेंबर पार्टिसिपेट करथिले 211 जण मेंबर पार्टिसिपेट करथिले। तापरे फास्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट किए थिले, अच्छा फास्ट प्रेसिडेंट किए थिले ना टेम्पररी जदि थिबो सच्चिदानंद सिन्हा, एवं जदि टेम्पररी नाही कि परमानेंट सेमति किछि लेखा नाही एवं सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन रे अछि, आपण ताकू टिक करिवे। एवं जदि सच्चिदानंद सिन्हा नाही, किए फास्ट प्रेसिडेंट सिए होचंती हमर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तापरे भाइस प्रेसिडेंट किए थिले ना सी एचसी मुखर्जी। एवं आउ गोटे जिंस, Sir B.N. Rao was appointed as the constitutional advisor of the assembly। ताहले B.N. Rao कौन थिले ना constituent assembly रो सी होचंती एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थिले। ताहले ए तीन जनकर नाम मने रखिबे, जणे टेम्पररी प्रेसिडेंट, जणे परमानेंट प्रेसिडेंट एवं भाइस प्रेसिडेंट, आउ जणे होचंती एडवाइजर। ओके, ताहले यांकु नेले एवं प्रथमे आमे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनेई देले। एबे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनिला एवं प्रथम मीटिंग रे आमे देखिले, प्रथम मीटिंग रे आमे कोन देखिले ना सबु प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट सबु बनी गले। ओके, ताहले नेक्स्ट कोन हबो ना नेक्स्ट कार्य हबो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ताहले आजिरो क्लास रे आमे कोन देखिले, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो इंट्रोडक्शन देखिले, जोठी कि हमर अगस्त ऑफर क्रिप्स मिशन ए सबु माने केमिति इंट्रोडक्शन हैला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो आरंभ केमिति हैला, डिमांड को माने कले एवं ताकू पुणी ताकू ऑफिशियली डिमांड को माने कले, केबे कार्यकारी हैला। ओके, ताहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो इंट्रोडक्शन प्रथमे कोठु आसला, जोटा को हिस्ट्री रो किछि पार्ट थिला हमें देखिले। तापरे आमे कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे कोन पढिले जे केते जण मेंबर रहिबे, केते जण प्रिंसली स्टेट रो मेंबर रहिबे, आउ किछि ब्रिटिश इंडिया रो मेंबर रहिबे, ता सहित से मेंबर माने किभଳି भाबरे निर्वाचित हेकि आसीबे, किछि इलेक्टेड हेकि आसुथिले, आउ किछि नोमिनेट हेकि आसुथिले, ताकू आमे कवर कले एथिरे। एवं एबे हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनिकी रेडी हे गला, तार प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट एडवाइजर समस्ते एबे रेडी अछंती। नेक्स्ट कोन हबो काम करिवे, नेक्स्ट आमे पढिबा वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो कार्य कोन ना कॉन्स्टिट्यूशन बनेइबा। आमे नेक्स्ट क्लास रे देखिबा सेमाने कोन कोन सब पदक्षेप नउचंती, ओ सब कार्य करूचंती कॉन्स्टिट्यूशन को बनेइबा पाई। ओके, ताले ए क्लास टी रो
जदि आपण पीडीएफ चाहूथांती ताकू मु टेलीग्राम चैनल रे प्रोवाइड करदेबी आपण जाइके टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हेई पारिबे जार लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे देई देथिबी। जदि क्लास टी भल लागि थाए लाइक करिवे सांग मानकु शेयर करिवे एवं चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब मध्य करदेबे। थैंक यू। जय हिंद एंड जय जगन्नाथ।